चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये अपना चौथा नंबर एपिसोड रहने वाला है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक रहने वाला है आज का अपना? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज रहने वाला है, ठीक है ना। और पेज नंबर ये हो जाएगा आपका 17 नंबर पेज नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपका सिंपल सा है, ठीक है ना। सिंपल सा है, पी आर टी वट्टा में क्या रखने हुए? पी आर टी वट्टा में 100। साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला क्या है आपका? पी आर टी वट्टा में क्या हो जाएगा आपका? पी आर टी वट्टा में 100। क्या लिखोगे? पी आर टी वट्टा में 100। बस इतना ही याद रखना। कितना याद रखना? बस इतना ही याद रखना, समझा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी बटा में 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी बटा में 100 होता है। पी बराबर होता है मूलधन, इसको प्रिंसिपल कहते हैं। पी बराबर क्या आ जाएगा आपका? मूलधन। पी बराबर क्या आ जाएगा? मूलधन। आर बराबर क्या आ जाएगा? दर। और टी बराबर टाइम, आप लोग जानते ही है, ठीक है ना। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है आपका? 1500 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज करो। साधारण ब्याज क्या? साधारण ब्याज क्या होगा? 1500 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 1500 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज का करो, है ना। 4 वर्ष का साधारण ब्याज का करो सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष का साधारण ब्याज? तो पी आर टी बटा में 100, 15 गुने 10 गुने 4 बटा में कितना है? देखो गांव घर में देता है ना, तो गांव घर में देखना कि आदमी को जब मजबूरी पड़ता है तो उसको पैसा लेने के लिए किसी से जाता है तो 5% पर देगा, 10% पर देगा, ठीक है ना। तो कोई कोई तो 10% पर दे देता है, ठीक है ना। और कोई कोई देखना कि 5% से कम पर नहीं देता है लोग, है ना। बहुत होगा तो 3-4% दे देगा, कम बहुत करेगा तब उसका अपना आप नहीं रहेगा तो 3% पर 4% पर दे देगा। नहीं तो कोई दूसरा आएगा लेने के लिए ना, तो उसको 5%, 4%, 5% पर पैसा देता है। यानी महीना का लेता है 4%, 5%। अगर वहां पर मान लो कि तुम सूद में पैसा लगाते हो और कोई व्यक्ति को तुमने दे दिया कितना रुपया? तुमने दे दिया उसको 1500 रुपया दे दिया। अब उसका 5% बोल दिया कि तुम 5% उसको क्या लोगे? ब्याज लोगे, 5% ब्याज लोगे। तो 5% ब्याज लोगे तो तुम साल का तो नहीं लोगे, है ना। किसका लोगे? महीना को लोगे। और महीना को लोगे तो एक महीना में 5%, ठीक है ना। तो 1500 का 5% जोड़ दो, ठीक है ना। तो 5 महीना में कितना हो जाएगा? तो कैसे 5 महीना में कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट? तो ऐसे निकालोगे 1500 गुने 1500 गुने रेट कितना है आपका? 5%। 1500 गुने 4, 1500 गुने कितना है आपका? रेट है आपका वार्षिक रेट ले लो, मासिक रेट हो जाएगा ना। तो 5 ले लेना, ठीक है ना। 5% है ना, 5% लेना नहीं है, ठीक है ना। तो 5% हो जाएगा। और कितने महीने के वो ले रहा है आपका? 5 महीना के ले रहा है। तो कैसे करोगे? 1500 गुने 5 गुना 5 बट्टा में क्या कर दोगे? 100। तो उसके बाद जो पैसा होगा, है ना, उतना आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, बन जाएगा। आप क्या कर लोगे? उससे पैसा ले लोगे, ठीक है ना। दूसरा नंबर प्रश्न पर आज 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 2000 रुपये का 50% वार्षिक ब्याज की दर से। अब देखो किसी ने आपका 2000 रुपया लिया, ठीक है ना, 2000 रुपया, और 50% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखो पहले तो उसमें क्या था आपका? किस में था? उसमें महीना में था, ठीक है ना। किस में था आपका? किस में था? उसमें साल में था, ठीक है ना। तो साल वाला में कुछ नहीं करेंगे, जितना साल रहेगा उतना है। लेकिन महीना वाला में क्या करना पड़ेगा आपको? महीना से डिवाइड करना पड़ेगा, तब होगा, ठीक है ना। तो जैसे क्या हो जाएगा आपका? 2000 रुपया है ना। 2000 गुने 50, 5% है। अच्छा 5% है, 5% और 3 महीना के लिए क्या हो जाएगा? 3/12, है ना। तो इसको साल में बदलोगे कि नहीं? 3/12। तो जो भी आएगा कितना आ जाएगा? 15 रुपया। क्या आ जाएगा? 15 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। 3 महीने में 2000 का 5% के ब्याज से 3 महीने में कितना हो जाएगा आपका? 15 रुपया, ठीक है ना। तो अब देखो 3 महीने में कितना हो गया आपका? 15 महीना। 3 महीने में आपका हो गया आपका 12, 12, ठीक है। तो देखो ऐसे जोड़ो 100, 100 रुपया का कितना हो गया? 100 रुपया का हो गया आपका 2000 रुपये का 5%। अच्छा वार्षिक ब्याज है ना, वार्षिक ब्याज है, ठीक है ना, ठीक है वार्षिक ब्याज है।
तो कितना रुपया उसका 15 रुपया क्या हो जाएगा, 15 रुपया बन जाएगा। ठीक है ना। 3 महीने को साल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/12 करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा आपको, 12 से क्या करने देना, भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना उसको। ठीक है ना। अगला है 3 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 10% है। कोई राशि है और 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है आपका, 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 10% है। वार्षिक दर से 150 रुपया हो गया। वार्षिक दर से कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। ठीक है ना। तो वार्षिक दर से कितना हो गया, 150 वार्षिक दर से 150, यानी SI दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, 150 रुपया है। तो SI बराबर PRT बटा में 100, XI बराबर 1500 गुने आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है ना। 1500 बराबर क्या आ जाए, P गुने 10 गुने 5 बटा में क्या आ जाएगा 100, यानी प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा आपका, 300 रुपया निकल के आएगा। ठीक है ना। अगला 4 नंबर प्रश्न पर चलिए। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 4 नंबर प्रश्न कहता है किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से आपका 300 हो जाता है। तो 300 हो जाएगा। बताइए कितना रुपया का जो वार्षिक दर से आपका, मान लीजिए कितना रुपया कोई लगाएगा कि वार्षिक दर से, वार्षिक जो दर है आपका कितना है आपका साधारण ब्याज, वार्षिक दर है आपका 5%। वार्षिक दर 5% से 10 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका, 300 रुपया हो जाएगा। तो कितना रुपया वो लगाना चाहेगा। ठीक है ना। सिंपल, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया 300 रुपया। ठीक है ना। उसके बाद P गुने R गुने आपका T हो जाएगा। अब 10, T बराबर 10 है, एन आर बराबर कितना है 5 बटा में क्या आ जाएगा, PRT बटा में 100 क्या हो जाएगा आपका 600 रुपया। कितना आ जाएगा 600 रुपया। कोई व्यक्ति अगर 600 रुपया अगर लगाता है, 600 रुपया लगाता है, अगर 5% वार्षिक ब्याज लेगा तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 10 साल में उसका हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। अगला 18 नंबर पेज पर आ जाइए। 18 नंबर पेज क्या कहता है ना, 4 नंबर प्रश्न पर आइए इसमें। ठीक है ना। तो बोला है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया 2 वर्ष में आपका 1000 रुपया हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको ब्याज निकालना है। ठीक है ना। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया 2 वर्ष में आपका 2 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपया हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटा में 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटा में 100 बना लोगे ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था PRT बटा में 100, इसमें लगा लोगे। उसका सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा दिया गया है प्रश्न में, कितना दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है आपका साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया, है ना, 97% साधारण ब्याज। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा दिया गया है आपका 800 रुपया। ठीक है ना। कितना दिया गया आपका 800, है ना 800। देखो क्या वर्ष साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया 2 वर्ष में आपका 1000 रुपया हो जाएगा। 800 रुपया 2 वर्ष में 1000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 800 रुपया था 1000 हो जाएगा, यानी 200 रुपया उसमें सिंपल इंटरेस्ट आया। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1000 में से 800 घटा दोगे। ठीक है ना। तो 200 सिंपल इंटरेस्ट बच गया, 200 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 800 गुने 8 गुने T, है ना, बटा में क्या आ जाएगा 100। तो R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर रेट हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा रेट 12.5% हो जाएगा। ठीक है ना। अगला 5 नंबर, कितने समय में 800 रुपये पर, कितने समय में 800 रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 125 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। कितने समय में 800 रुपये, कितने समय में 800 रुपये पर, कितने समय में 800 रुपये पर, कितने समय में 800 रुपये पर 12.5%, कितने समय में 800 रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपका 125 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। साधारण ब्याज 125 रुपया हो जाए, तो साधारण ब्याज आपको दे दिया गया है ना, और वार्षिक दर भी दे दिया गया है। ठीक है। और टाइम यहाँ पर निकालना है, तो PRT बटा में 100 कर लोगे तो 125 गुने 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 800 गुने 12.5 गुने T, तो यहाँ से T निकालोगे कि नहीं निकालोगे, T निकल जाएगा ना, हेलो, T निकल जाएगा यहाँ पर से 15 महीने, क्या आ जाएगा T 15 महीने,
1 साल 5 महीना हो जाएगा। ठीक है, अगला 6 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज, 2 वर्ष 3 महीने बोला है। ठीक है ना, तो 2 वर्ष तो लिखवे करेंगे, 2 वर्ष के साथ साथ क्या लिख देंगे, 3/12 लिख दो, है ना। देखो, तो 2 गुना 3/12 कितना हो जाएगा आपका, 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 है, और एक क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक है ना, 4 दूना 8, 4 दूना 8 है, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 9/4 हो जाएगा। 2, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, पीआरटी बटा में क्या करोगे, 100 करोगे, और तुम्हारा दिया गया है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दिया है 252 रुपया, साधारण ब्याज कितना है 252 रुपया, और उसके बाद 1600 रुपया की धनराशि, 1600 गुने आर गुना टी, टी है आपका जैसे कि 2 साल कितना है, 2 साल 3 महीना, 2 साल 3 महीना, 2 गुने 3 में क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, और उसका वैल्यू होगा आपका 9/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1600 गुने आर गुने 9 में क्या हो जाएगा 4, 1600 गुने आर गुने 9/4, 1600 गुने आर 9/4 गुने 9/4, तो ये आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 7%, आर बराबर कितना आ जाएगा 7%। 6, उसका 7 नंबर प्रश्न पर आ जाए, 7 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का आपका 4/9 है, किसी राशि का जो साधारण ब्याज है ना, से पहले तो देखो अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, क्या बोलता है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का आपका 4/9, किसी राशि का साधारण ब्याज क्या है आपका, मूलधन का 4/9 है। समझो बात को, क्या बोला है, मूलधन का पी का है 4/9 है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पी का क्या है 4/9 है, तो यहाँ से निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी निकल जाएगा और पी भी निकल जाएगा। यदि दिए गए धन पर ब्याज का वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज दर क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको देख लो। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल साधारण ब्याज, साधारण जो ब्याज है, तो बोला है साधारण ब्याज मूलधन का पी का 4/9 है, पी का क्या है आपका 4/9 है, तो 9 को भेज दोगे इधर और पी को 4 से गुना कर दोगे, तो एस आई गुने 9 गुना पी गुने 4, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 4 और मूलधन हो गया आपका 9, है ना, मूलधन हो गया 9 और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया आपका 4, यानी आपको एस आई मिल गया, है ना, पी मिल गया, आर, आर बराबर कितना है, आर आपको निकालना है ना, क्या बोलते हैं ब्याज दर क्या होगा, आर आपको निकालना ही है, और टी आपको समय समान हो, समय समान हो तो ब्याज दर क्या, समय क्या बोल रहा है समान है, समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगा, देखो पी आर टी बटा में क्या आ जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा आपका 100, तो पी है 9 गुने एक्स, देखो जितना समय है ना, समान समय हो तो वार्षिक दर तथा समय समान हो, वार्षिक दर और समय क्या है आपका दोनों समान, वार्षिक दर और समय क्या है आपका समान, वार्षिक दर और समय क्या है आपका समान, वार्षिक दर और समय क्या है आपका, वार्षिक दर और समय क्या आपका समान, वार्षिक दर और समय क्या आपका समान, वार्षिक दर और समय समान, यानी आपका टी भी आपका आर टी भी आपका एक्स है, आर भी क्या है एक्स है, तो ठीक है ना, पी आर टी बटा में 100 हो जाएगा, 9 गुना एक्स गुने एक्स बटा में क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, तो 4 क्या आ जाएगा आपका 4, ये देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल गया था, सिंपल इंटरेस्ट आपको 4 मिला था ना, तो 4 गुने 9 गुने एक्स स्क्वायर बटा में 100, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4 गुना 100 बटा में 9 हो जाएगा, है ना, तो एक्स बराबर इसको रूट चढ़ाई दोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, 6 सही 2 बटा में 3%, है ना, ठीक है इस प्रकार से। अगला 8 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 8 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, किसी राशि का साधारण ब्याज क्या है आपका मूलधन का 9/16 है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का क्या है आपका 9/16 है, यानी साधारण ब्याज है ना 9/16, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज दर क्या हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है पी गुने 9 में क्या हो जाएगा, पी गुने 9 में 16 हो जाएगा, पी गुने 9 में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इस 16 चलाएगा इधर और पी गुना हो जाएगा 9, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया आपका 9, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया आपका 9, है ना, पी बराबर हो गया 16, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया 9, पी बराबर क्या आ जाएगा आपका 16,
आर। आप देखो इसमें भी सवाल में बोला है कि वार्षिक दर तथा समय क्या हो समान हो, यानी वार्षिक दर आपको x मान रहे हो ना, तो समय भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। वार्षिक दर और समय क्या होना चाहिए, वार्षिक दर और समय आपका समान हो, वार्षिक दर और समय क्या हो आपका समान हो, वार्षिक दर और समय क्या होना चाहिए, वार्षिक दर और समय क्या होना है, वार्षिक दर ब्याज की दर तथा समय क्या हो समान हो, तो ब्याज दर क्या होगा, ठीक है ना। ऐसा है बराबर पी आर टी बटा में 100 कर दोगे ना, ऐसा है बराबर क्या जाएगा 16, है ना। ऐसा है बराबर क्या आ जाएगा 9 और पी बराबर क्या आ जाएगा 16, ठीक है ना। तो आर निकाल लो ना, ऐसा है बराबर क्या आ जाएगा पी आर टी बटा में 100 करोगे तो 100 करोगे तो निकाल जाएगा, तो क्या निकल के आएगा 225 गुने 4x² निकल के आएगा, है ना। तो 225 बटा में 4x², इसको कटम पिटम सटम कुरम करो 7.5 आएगा, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। कितने समय में 8% की वार्षिक कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का क्या बोला है, मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। कितने समय में 8% वार्षिक, यानी रेट मिल गया 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, या साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, यहाँ से भी आपका एस निकल जाएगा, ऐसा ही निकल जाएगा ना, ऐसा ही निकल जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। हाँ, पी आपका 5 हो जाएगा, 8 आर आपको देले है ना। अब इसमें समय नहीं निकालना है, ठीक है ना, तो समय निकाल नहीं लोगे तो ऐसा है बराबर पी आर टी बटा में 100 करोगे तो 5 गुना 8 गुना, है ना, टी बटा में कितना आ गया 100, कितना हो जाएगा आपका, है ना, बराबर टी बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। अगला चलो 20 नंबर पेज पर आ जाओ। 20 नंबर पेज पर क्या है आपका, एक व्यक्ति 20 नंबर पेज पर क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। एक व्यक्ति है कोई धनराशि क्या लेता है 5 वर्ष के लिए, आपका 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात क्या है, मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात है, मूलधन व कुल ब्याज, मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात कितना है 5:2 है, यानी मूलधन होगा आपका 5 और ब्याज होगा आपका 2, है ना। तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है ना। तब देखो मूलधन P बराबर 5, है ना, और ब्याज का अनुपात हो जाएगा 2 हो जाएगा। T बराबर क्या बोला है 5 वर्ष बोला है, ठीक है ना, 5 वर्ष बोला है, ठीक है ना। तो पी आर टी बटा में 100, 5 गुने पी आर टी बटा में क्या कर दोगे 100, तो 5 गुने जो होता है ना 5 2 गुने देखो, तो 5 गुने आर गुने 5 हो जाएगा, ठीक है ना। P बराबर आपको क्या मिला है 5 मिला है, T बराबर भी 5 मिला है, ठीक है ना। R निकालना है तो ऐसा है बराबर 2 है, तो 2 ये कट जाएगा ना कटम पीटम, तो R बटा में क्या आ जाएगा 4, R बराबर कितना हो जाएगा आपका, R बराबर 8% हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8%, R बराबर कितना हो जाएगा 8%, R बराबर कितना हो जाएगा 8%, तो इसका अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो 8 बटा में कितना हो जाएगा 8 बटा में R%, तो R बराबर कितना हो जाएगा 8%, 8 बटा में 100 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2 बटा में कितना हो जाएगा आपका 2 बटा में R और P का अनुपात निकालने के लिए बोला है। तो R है आपको, तो P तो 5 है ये है, और तो निकाल लो ना, तो ये काटोगे ना, तो काटोगे तो कितना बार में कटेगा, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 है, और 25 चौक कितना होगा 100, कितना 25 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 25:2 हो जाएगा, ठीक है। अगला 11 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 11 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में क्या करते दुगुना आ जाए। साधारण ब्याज से कोई धन है 10 वर्ष में क्या हो जाता है दुगुना आ जाए। साधारण ब्याज से कोई धन क्या होता है आपका 10 वर्ष में, साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष में क्या होता है दुगुना हो जाता है। साधारण ब्याज से कोई धन क्या होता है 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है,
साधारण 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी साधारण ब्याज की दर से धन पी क्या करता है, 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना होने की बात करते हैं ना, तो मूलधन और उसको मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिश्र धन। तो पहले था आपका 100, अब क्या हो गया 10 वर्ष में आपका, 10 वर्ष में क्या हो जाएगा आपका, 10 वर्ष में आपका दुगुना हो गया। 10 वर्ष में दुगुना हो गया, पहले 100 था अब 200 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100, और टाइम कितना हो गया आपका 10 वर्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है, पी आर टी बटा में 100, एस आई मिल गया 100, पी मिल गया 100, आर नहीं है, टी मिल गया 10, ठीक है ना। अब देखो आर निकाल नहीं लोगे, आराम से निकालोगे। बोला है साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यानी मिश्र धन आपको चाहिए। मिश्र धन होता है जैसे कि P बराबर है आपका 100, ठीक है ना, और 10 वर्ष में दोगुना आता है, A बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 200, कितना 10 वर्ष में। तो T बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, T बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, T बराबर आपका 10 वर्ष। ऐसा है बराबर 100 हो जाएगा। तो ऐसा है बराबर क्या है, पी आर टी बटा में 100, पी आर टी बटा में क्या आ जाएगा 100, 100 हो जाएगा, 100 गुने आर गुने 10 बटा में 100, आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 10%, आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 10%। साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब देखो साधारण ब्याज से कोई धन है ना 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी पहले था 100 रुपया, मान लो पहले था 100 रुपया, तो अब कितना हो गया आपका 300 रुपया हो गया। कितना वर्ष में, 10 वर्ष में हुआ है। तो 300 रुपया एस आई हुआ, 300 रुपया क्या हुआ एस आई। अब देखो P बराबर आपको मिला 100, एस आई है 200, T बराबर है 10, तो एस आई बराबर क्या आ जाएगा, पी आर टी बटा में 100 हो जाएगा, 200, 100 गुने आर गुने 10 बटा में क्या आ जाएगा 100, बराबर क्या आ जाएगा आपका 2%, बराबर क्या आ जाएगा आपका 2%, ठीक है, 2% के ब्याज का। अगला प्रश्न आ जाइए, अगला प्रश्न है, अगला है आपका 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, कितने समय में कोई धन 5%, कितने समय में कोई धन है, पेज नंबर 21 पर आइए। बोला है कितने समय में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। कितने समय में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से आपका दोगुना, यानी आपको टी निकाल दोगुना हो जाएगा। मान लेते कितने समय में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से आपका दोगुना हो जाएगा। तो आपको देखो मान लेते धन है आपका 100 रुपया, और क्या है आपका दोगुना हो रहा है 200 रुपया था, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 100 हो गया, P बराबर 100 हो गया, R बराबर कितना हो गया आपका, R बराबर 5% हो गया, यानी T निकालना है आपको। तो कितना हो जाएगा, T निकालना है ना, तो 100 गुने 100 बराबर कितना है, 100 गुने 5 गुने T बटा में 100 कर दो, T बराबर कितना 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 12 नंबर प्रश्न पर है, 11, 12, 13। किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 1/9 भाग, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का, किसी धन का साधारण ब्याज है ना मूलधन का, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का क्या 1/9, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का क्या 1/9 भाग, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का क्या 1/9 भाग, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का क्या 1/9 भाग, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का क्या 1/9 भाग, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का क्या 1/9 भाग, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का क्या आपका 1/9 भाग है, तथा समय की संख्या तथा समय की संख्या व दर, समय तथा समय की संख्या व दर बराबर है। समय की संख्या व दर क्या है, समय की संख्या व दर बराबर, समय की संख्या व दर क्या है बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो ब्याज की दर क्या करना है, तो ब्याज की दर क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ऐसा है बराबर क्या है पी गुने 1/, पी गुने क्या आ जाएगा 1/9, पी गुने क्या आ जाएगा 1/9, पी गुने क्या आ जाएगा 1/, पी गुने क्या आ जाएगा 1/9, तो पी बराबर क्या आ जाएगा आपका, P बराबर हो जाएगा आपका 9, ऐसा है बराबर 1 हो जाएगा। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का क्या है आपका 1/9 भाग है, तथा समय की संख्या व दर ज्ञात करें। समय की संख्या व दर क्या करना है, समय की संख्या व दर, समय की संख्या व दर, समय की संख्या व दर बराबर, समय की संख्या व समय की जो संख्या है ना, दर क्या है आपका बराबर है, समय की संख्या और दर क्या है बराबर है, समय की संख्या और दर क्या है, समय भी जो समय है वही क्या है आपका दर भी है, ठीक है ना।
तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर आपका 9 हो जाएगा, SI बराबर 1 हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा X, T बराबर भी X। तो क्या आ जाएगा, SI बराबर क्या था 1 गुने 9 गुने एक्स स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा 100। तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 100, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 100 बटा 9, क्या आ जाएगा 3 अनुपात क्या आ जाएगा 3:3 अनुपात क्या आ जाएगा 3 अनुपात 1 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना बात है। अगला चलो 13 नंबर प्रश्न पर, 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 13 नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न होगा। 14 नंबर प्रश्न में साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर बोला है, साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो रहा है। साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से आपका धन क्या हो रहा है, तिगुना हो रहा है। धन क्या हो रहा है आपका 3 है। साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन क्या हो रहा है, तिगुना हो गया। साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन क्या हो जाए, तिगुना हो जाता है। साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज पर 4%, साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर, साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन क्या हो जाए, कोई धन आपका तिगुना हो जाता है। यह धन किस दर प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। यह धन किस दर प्रतिशत से आपका, यह धन किस दर प्रतिशत से आपका, यह धन किस दर प्रतिशत से आपका 6 गुना, यह धन किस दर प्रतिशत से आपका 6 गुना हो जाएगा, यह धन किस दर प्रतिशत से आपका 6 गुना हो जाएगा। तो आप देखो P बराबर कितना है आपका, P बराबर आपका 1 है, P बराबर 1 है। A बराबर कितना है आपका, देखो कोई धन है 1 रुपया, ठीक है ना। अब वो कितना हो जाता है आपका 3 रुपया। 1 रुपया का धन 3 रुपया किस कंडीशन में, SI बराबर कितना हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा आपका, SI बराबर हो जाएगा 2 रुपया। SI बराबर क्या हो जाएगा 2 रुपया। R प्रतिशत की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4% हो जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा आपका, R बराबर आपका 4%, R बराबर कितना हो जाएगा आपका 4%, तो 2 है ना, ये 2 हो जाएगा। और पी आर टी बटा में क्या आ जाएगा 100, टी बराबर कितना आ जाएगा आपका 50, टी बराबर कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा 50। तो पी देखो यहाँ पर तो अरे भैयो यहाँ टी देखो पी आपको एस आई 2 मिल गया, पी कितना मिल गया, ए मिल गया है ना, और आर कितना मिल गया आपका 4, टी निकालना है ना, टी निकालना है तो कितना हो जाएगा 25, और काटोगे 25 हो जाएगा 50, टी बराबर 50 आ गया, टी बराबर कितना आ गया 50 आ गया। अब देखो टी बराबर 50 आ गया, यह धन किस दर प्रतिशत से आपका 6 गुना हो जाएगा। तो आप 6 गुना करना है रे भैया रे उसको रे। तो आप देखो किस दर प्रतिशत 6 गुना, तो P बराबर है 1, A बराबर क्या करना है आपको 6 गुना करना है, और T बराबर कितना है आपका, T बराबर 50 मिल गया है ना, T बराबर 50 निकल गया, SI बराबर 5 हो गया, R निकालना है आपको, तो 5 गुने SI बराबर PRT बटा में 100 होता है, तो P गुने 1 R है ना, और T कितना है 50 है बटा में 100 करो, R बराबर कितना हो जाएगा आपका 10%, R बराबर कितना हो जाएगा 10%। अब ट्रिक लगा लो साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाता है। कोई धन क्या हो जाता है आपका, कोई धन आपका तिगुना हो जाता है, कोई धन क्या तिगुना हो जाता है। यह धन किस दर से प्रतिशत से आपका 6 गुना हो जाएगा। ट्रिक लिखा, तो आप देखो 2 बटा में 5 गुने 4 बटा में R स्क्वायर। देखो पहला बोला है कि साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से कोई धन तिगुना हो गया। तिगुना हो जाने के कंडीशन में एक घटाई लो है ना, तो 2 कर लो, और 6 गुना कंडीशन में एक घटाई लो, कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। तो 2 बटा में कितना हो जाएगा 6 के जगह पर 5 का 1 घटा लेना है, 3 के जगह पर 2 कर लेना है, ठीक है ना। और दोनों एस आई बटा में R1 R2 कर देना है, R1 बटा में SI अपन SI, ठीक है ना, SI अपन SI R1 अपन R2, SI अपन SI R1 अपन R2, ठीक है ना। SI 2 निकला था कि नहीं निकला था रे भैया, तो इसका भी तो 5 निकला था ना, SI बटा में SI R1 बटा में R2, R1 है आपका 4, R1 स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा, और बटा 4 स्क्वायर बटा में R स्क्वायर, ठीक है। तो इस वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा है ना, R1 बटा में R2,
अच्छा R1/R2 है, ठीक है ना, R1 में क्या है आपका R2, R1/R2 स्क्वायर नहीं है, R1 में क्या आ जाएगा R2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा R बराबर कितना 10%। सटकट्टी भी मार सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं।